हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को टाइगर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेक्टर में 6 करते हैं, जो कि एडिटोरिया वॉल्यूम 1 की बिहार एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस में 6 है दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी के दबा के ऑल को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिविजन कीजिए दोस्तों। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। प्रैक्टिस 6 से, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? पहला का आंसर होगा बी, एंथनी अल्बनीज़ को चुना गया है, एंथनी अल्बनीज़ को। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एज ऑफ डूइंग बिजनेस नामक रिपोर्ट को जारी नहीं किए जाने के फैसला किया गया। यह रिपोर्ट कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता था? 2 का आंसर होगा ए, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता था एज ऑफ डूइंग बिजनेस। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे पारक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा, रिजर्व मनी और बेस मनी कहा जाता था? निम्न में से किसे प्राश्रित मुद्रा या आधार मुद्रा, रिजर्व मनी और बेस मनी कहा जाता था? 3 का आंसर होगा ए, M0 को कहा जाता था। नेक्स्ट है 4, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 4 का आंसर हो जाएगा बी, 1995 में शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया? आज़ादी की अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया? 5 का आंसर होगा बी, 12 मार्च 2021 से प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट 6, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? 6 का आंसर हो जाएगा बी, 7.5% लगाने का अनुमान रखा है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक के बनाने वाले पहले भारतीय हम दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? निम्न में कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला एवं दूसरी दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? 7 के आंसर का डी, शेफाली वर्मा। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट की दुनिया के सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? हाल ही में भी किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट की दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी डायमंड की खोज की गई है? 8 का आंसर हो जाएगा बी, बोत्सवाना में खोजा गया है, बोत्सवाना। नेक्स्ट है 9, भारत का पहला कौन सा राज्य संशोधित केंद्र शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है? 9 का आंसर हो जाएगा सी, लक्षद्वीप को घोषित किया गया है, लक्षद्वीप को। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरुआत की है? निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? 10 का आंसर होगा सी, दिल्ली में इसको शुरुआत किया गया। नेक्स्ट 11, भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल को किस विलय कर दिया? 11 का आंसर होगा बी, सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर इसको लोकसभा और संसद टीवी को मिला दिया गया है एक में। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? 12 का आंसर होगा सी, 20 जून को मनाते हैं शरणार्थी दिवस। नेक्स्ट 13, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 की एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया? निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया? 13 का आंसर होगा बी, डिंको सी का निधन हो गया। नेक्स्ट 14 नौ प्रश्न है,
भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया? भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया? 14 के आंसर हो जाएगा डी, फेनी नदी पर किया गया है। नेक्स्ट 15, किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? 15 के आंसर होगा ए, थैलोफाइटोक समूह के। नेक्स्ट है 16 नवा प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र में से पित्त रस का स्राव होता है। कहाँ से पित्त रस का स्राव होता है? 16 के आंसर हो जाएगा डी, यकृत से। मानव पाचन तंत्र में यकृत से पित्त का रस का स्राव होता है। नेक्स्ट है 17, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? 17 के आंसर होगा डी, अंडाशय की नहीं है। नेक्स्ट 18 नवा प्रश्न है, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका किसके कहाँ तक लंबी हो सकती है? एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका कहाँ तक लंबी हो सकती है? 18 के आंसर हो जाएगा से 100 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। नेक्स्ट 19, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाते हैं? मास्टर ग्रंथि के। 19 के आंसर हो जाएगा ए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 20 नवा प्रश्न है, रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह कहा जाता है? रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह कहा जाता है? 20 का आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज की अधिकता के कारण होती है। नेक्स्ट 21, अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया? अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने किया? 21 का आंसर हो जाएगा सी, वीजमैन ने किया है, वीजमैन। नेक्स्ट 22 नवा प्रश्न है, एफ्ला नामक विष निम्न में से किसके बने होते हैं? एफ्ला नामक विष निम्न में से किसके बने होते हैं? 22 का आंसर हो जाएगा सी, कवक है। नेक्स्ट 23, निम्न में से किस हार्मोन की दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? 23 का आंसर होगा बी, एलटीएस को कहते हैं। नेक्स्ट 24 नवा प्रश्न है, श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 24 का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 है, 1 और 2 है। श्वसन एवं अपचयी क्रिया है। सेकेंड है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क और के मेडुला ऑब्लिगेंस भाग से किया जाता है। नेक्स्ट 25 नवा प्रश्न है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन की प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है। 25 का आंसर हो जाएगा ए, जड़त्व कहा जाता है, जड़त्व। नेक्स्ट 26 नवा प्रश्न है, एक पिकोमीटर के बराबर होते हैं, एक पिकोमीटर बराबर होता है। 26 का आंसर हो जाएगा बी, 10⁻⁻12 मीटर एक पिको के मीटर के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है 27 नवा प्रश्न, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होते हैं। 27 के आंसर सी, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में करते हैं, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 28 नवा प्रश्न है, घर्षण बल कार्य करती है, घर्षण बल कार्य करता है। 28 का आंसर होगा सी, घर्षण बल की दिशा के विपरीत, बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। नेक्स्ट 29, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? एक एक्सपेंडेड स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? 29 के आंसर होगा ए, स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट 30 नवा प्रश्न है, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका गया जाता है, तो 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान कितना होगा? यदि स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड या 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो 30 का आंसर हो जाएगा ए, 15 मीटर हो आंसर हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होगा ए इक्वल ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर होगा, फिर इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है 31 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? 31 का आंसर होगा बी, दबाव को। नेक्स्ट 32, निम्न में से विद्युत परिपथ में समानांतर
जोड़ा जाता है? निम्न में से विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है? 32 का आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 33 का आंसर हो जाएगा बी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट 34, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त काल में भू राजस्व की दर कितने था? 34 का आंसर होगा सी, 1/6 भाग था। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? 35 का आंसर हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा था? बेगूसराय में चौकीदारी का विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा था? 36 का आंसर हो जाएगा 36 के आंसर से सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं होना है, कथन किसका है? 37 का आंसर हो जाएगा बी, सी राजगोपालाचारी के कथन है। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, अगस्त 1932 ईस्वी की रमेश मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया? 38 का आंसर हो जाएगा बी, अछूतों के लिए बनाया गया था, अछूतों के लिए। नेक्स्ट 39 प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए? 39 का आंसर हो जाएगा ए, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थल से मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए? गुजरात से। नेक्स्ट 40, सैंधव स्थलों में रंगपुर निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? सैंधव स्थलों में रंगपुर निम्नलिखित में से किसके बना होता है, किस नदी पर है? 40 का आंसर हो जाएगा सी, मादर नदी पर है, मादर नदी पर। लोथल भोगवा नदी के किनारे है रंगपुर, मादर, और हड़प्पा जो रावी नदी पर है, मोहनजोदड़ो चिन्होदड़ो कोटजी जो कि सिंधु नदी पर है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, 41वां प्रश्न, ऋग्वैदिक के कालीन नदियों में आस्किनी निम्नलिखित में से किस नदी की प्राचीनतम नाम है? 41 का आंसर हो जाएगा बी, चिनाब नदी क्या है? चिनाब नदी क्या है? नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? 42 का आंसर होगा बी, जियाटो की है जनक कहा जाता है। नेक्स्ट 43, भारत में राज्य विधान परिषद का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं के उच्च सदन कौन सा है? 43 का आंसर हो जाएगा सी, विधान पालिका परिषद है, विधान पालिका परिषद है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? 44 का आंसर हो जाएगा डी, संसद के पास है। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? 45 का आंसर हो जाएगा बी, न्यायिक पुनर्वीक्षण नहीं आता है, न्यायिक पुनर्वीक्षण। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? भारतीय राजनीतिक के व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? 46 का आंसर हो जाएगा बी, विधान पालिका की कार्य करती है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन सा परामर्श देता है? 47 का आंसर बी, महाधिवक्ता देता है।
नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? 48 का आंसर होगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा और बहुमत चाहिए? 49 का आंसर होगा ए, साधारण बहुमत चाहिए। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। 50 का आंसर होगा सी, समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी है। समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी है। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंचा शिखर है? निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? 51 का आंसर हो जाएगा डी, माउंट किलिमांजारो है। नेक्स्ट 52, निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? 52 का आंसर हो जाएगा ए, इटली नहीं शामिल है। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शैवाल को कहा जाता है? जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शैवाल को कहा जाता है। 53 का आंसर होगा सी, आग्नेय शैवाल कहते हैं। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है, बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? 54 का आंसर हो जाएगा बी, जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी में होते हैं। जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी में होते हैं। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, मौसम से संबंधित सभी घटनाओं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावृष्टि वायुमंडल की किस परत में होती है? मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण वायुमंडल की किस परत में होती है? 55 का आंसर हो जाएगा ए, क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, प्रेरी घास के मैदान संबंधित थे। प्रेरी घास के मैदान संबंधित थे। 56 का आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी अमेरिका की शीतोष्ण घास स्थल है। उत्तरी अमेरिका की शीतोष्ण घास स्थल है। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? भारत में मृदा के सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ किस मिट्टी की है? 57 का आंसर होगा डी, जलोढ़ मृदा की है। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है? हिमालय पर्वत श्रृंखला के किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अप्रवाहित होती है? 58 का आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख और जास्कर श्रेणी से। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाते हैं? 59 का आंसर होगा ए, हाइड्रोजन सल्फाइड के। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? किसको पिक्रिक अम्ल कहा जाता है? 60 का आंसर होगा बी, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को कहते हैं, टीएनपी को, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? 61 का आंसर होगा डी, क्रूक्स कांच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है? गैसीय तत्वों में सबसे भारी गैस कौन सा है? 62 का आंसर हो जाएगा बी, रेडॉन गैस है। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? 63 का आंसर हो जाएगा बी, गर्म एल्युमिना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है, धुआं निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? धुआं निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? 64 का आंसर होगा ए, गैस में ठोस का उदाहरण है। गैस में ठोस का उदाहरण है। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों जैसे आचरण करने वाले पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों जैसे आचरण करने वाले पदार्थ नहीं है। 65 का आंसर होगा बी, SnO3 है।
नेक्स्ट है 66, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? 66 का आंसर हो जाएगा डी, जनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवालय के महासचिव की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 67 का आंसर हो जाएगा सी, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 68, ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? 68 का आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 69 प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब माने जाते हैं? विश्व रक्तदान दिवस कब माने जाते हैं? 69 का आंसर होगा ए, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 70, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है? 70 का आंसर होगा ए, पंडित रविशंकर हैं, सितार से संबंधित थे। नेक्स्ट 71 प्रश्न है, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? 71 का आंसर हो जाएगा डी, भूमध्य सागरीय वन को कहते हैं। नेक्स्ट 72 प्रश्न है, आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? 72 का आंसर हो जाएगा ए, वर्षा वन में उगते हैं। नेक्स्ट 73 प्रश्न है, वन वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहा जाता है? 73 के आंसर सी, अछत वनस्पति कहते हैं, अछत वनस्पति। नेक्स्ट 74 प्रश्न है, सुर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ है? सुर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ है? 74 के आंसर हो जाएगा ए, आगरा में स्थित है सुर सरोवर पश्चिम बिहार। नेक्स्ट 75, इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 75 का आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है इंदिरा गांधी अभयारण्य। दोस्तों ये प्रैक्टिस नंबर 6 था दोस्तों, जो कि अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।